जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काथत जयानी में, जहां हम आपको धर्मशास्त्रों और हिंदू परंपराओं की गहराइयों से जुड़ी ऐसी सच्चाइयां बताने वाले हैं जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। आज का विषय बहुत गंभीर, अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में मृतक की फोटो लगाना सही है या गलत? कई लोग फोटो लगाते हैं, कई हटाते हैं, कई के मन में डर है, कई के मन में श्रद्धा। तो आइए आज आपकी सारी शंकाएं दूर करते हैं। दोस्तों, मनुष्य भावनाओं का पुतला है। जब हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो घर में खालीपन रह जाता है। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ याद आता है। इसीलिए लोग मृतक की फोटो घर में लगाते हैं ताकि उन्हें देखकर दिल को थोड़ा सहारा मिले। लेकिन धर्म सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलते, उनमें गहन विज्ञान छुपा होता है। अब सवाल उठता है, क्या घर में मृतक की फोटो लगाना शुभ है या अशुभ? क्या यह आत्मा की यात्रा में बाधा डालता है या यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट रूप से देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 10 से 13 दिन तक घर के वातावरण में रहती है। इस अवधि को अस्थिर आत्मा काल कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अपने ही घर में घूमती है, परिवार के लोगों को देखती है, शरीर के प्रति मोह बना रहता है। उसे पता नहीं होता कि नई यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर उसी समय घर में मृतक की फोटो लगा दी जाए तो क्या होगा? फोटो देखकर आत्मा का मोह और बढ़ जाता है, वह भावनाओं में बंध जाती है, आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। शास्त्र क्या कहते हैं? मृतक की फोटो कब नहीं लगानी चाहिए? 13 दिन तक बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि रुकी आत्मा का मोह बढ़ाना पाप माना गया है, इसलिए फोटो न लगाए, फोटो पर माला न चढ़ाए, फोटो को बार बार न देखें, इससे आत्मा भटक सकती है। जिन लोगों की मृत्यु दर्दनाक हो, उनकी फोटो कभी पूजा कक्ष में न रखें। कई बार लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा दोष है। शास्त्र कहते हैं कि दुख के समय की ऊर्जा घर के वातावरण में फैलती है। ऐसी फोटो मानसिक तनाव, भय, अवसाद, नकारात्मक कंपनों का कारण बनती है। मृतक की फोटो को घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह घर की ऊर्जा धारा को रोकता है। घर में आने वाली शुभ ऊर्जा मृतक की स्मृति ऊर्जा से टकराती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मृतक की फोटो रखने का सही स्थान कहाँ पर माना गया है। यदि परिवार को फोटो रखना ही हो तो इसके लिए शास्त्रीय नियम है। उसे हमेशा पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं पितृलोक की दिशाएं मानी जाती हैं। इनकी फोटो को कभी भी गलत स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि घर के उत्तर पूर्व, ब्रह्मस्थल अर्थात घर का केंद्र, शयन कक्ष, मंदिर, बच्चों का कमरा आदि। दोस्तों, अब बात करते हैं घर में फोटो लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है। यह केवल धार्मिक विषय नहीं है, इसका मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान से गहरा संबंध है। एक, मन पर प्रभाव। बार बार मृतक की फोटो देखने से मन दुखी रहता है, अवचेतन मन शोक में अटका रहता है, करुणा, पीड़ा और हानि का भाव बना रहता है। यह घर के वातावरण को भारी बनाता है। 2, ऊर्जा पर प्रभाव। प्राण ऊर्जा का प्रवाह लगातार रुकता है, खासकर अगर फोटो गलत दिशा में लगी हो। इससे रिलेशनशिप में तनाव, धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं, बेवजह कलह, घर में भारीपन जैसी स्थितियां बनती हैं। 3, बच्चों की ऊर्जा पर अत्यधिक प्रभाव। बच्चों का मन संवेदनशील होता है, मृतक की फोटो देखने से उनमें डर, चिंता, अवचेतन प्रभाव, नींद में बाधा जैसी समस्याएं देखी गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गरुड़ पुराण में पितृहोम की शांति के क्या नियम बताए गए हैं। आत्मा की शांति कब मिलती है? जब परिवार श्राद्ध, पिंडदान, दान नियमित रूप से करे। अगर आपने इनमें से कोई उपाय नहीं किए तो आपकी आत्मा मृतक की फोटो में उलझ जाती है, उसकी मुक्ति में बाधा डालता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फोटो पर माला चढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोग प्रेम से ऐसा करते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि माला लगाने से फोटो की ऊर्जा मृत ऊर्जा में बदल जाती है। यही कारण है कि पूजा के कमरे में माला लगी फोटो नहीं रखते, किसी भी जीवित व्यक्ति की फोटो पर माला नहीं डालते। यह मृत्यु का संकेत माना जाता
और जीवित व्यक्ति के लिए अशुभ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा के 3 चरण कौन से हैं? गरुड़ पुराण के अध्यायों में यह विस्तार से बताया गया है कि आत्मा 3 चरणों से गुजरती है। एक विपरीत अवस्था 13 दिन तक। इस समय फोटो या स्मृति चिन्ह ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। 2 पितृ अवस्था 1 साल तक। इस दौरान आत्मा पितृलोक में जाती है। इस समय भावनात्मक लगाव आत्मा की गति धीमी कर देता है। 3 स्थायी पितृ अवस्था 1 वर्ष बाद। इस समय फोटो रखा जा सकता है, लेकिन सही दिशा और सही नियमों के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फोटो रखने का सही तरीका कौन सा है। यदि परिवार मृतक का सम्मान रखना चाहता है तो शास्त्र कहता है कि पितरों को फोटो से नहीं, कर्मों से शांति मिलती है। इसलिए उनके लिए जल तर्पण, श्राद्ध, दान, गौ सेवा, गरीबों को भोजन, पेड़ लगाना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन दोस्तों, घर में मृतक की फोटो रखने के फायदे भी बहुत सारे हैं। परिवार को प्रेरणा मिलती है, जुड़े होने का एहसास रहता है, संस्कार याद रहते हैं, जीवन में जिम्मेदारी का भाव आता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फोटो सही दिशा और सही ऊर्जा में हो। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही कहता है, मृत व्यक्ति का स्मरण करो, लेकिन उसकी आत्मा को बांधो मत। फोटो लगाना गलत नहीं है, गलत दिशा और गलत ऊर्जा में लगाना गलत है। दोस्तों, आज आपने गरुड़ पुराण की वह महत्वपूर्ण बातें सुनी जो बहुत कम लोग बताते हैं। हमारी कोशिश है कि हर भारतीय अपने धर्म शास्त्रों की सच्चाई जाने और जीवन को सही दिशा दे सके। दोस्तों, इस वीडियो को सभी परिवारजनों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज आपको एक बड़ी सूचना देनी है। आपकी कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान हमारे पास मिलेगा। हमारे जगदीश शास्त्री गुरु जी के पास 15 वर्षों का अनुभव है। उनके द्वारा हजारों लोग अपनी समस्या को दूर कर चुके हैं। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर अभी कॉल बुक करें। अपने निराश भाइयों और बहनों को भी सूचित करें। 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं और आपको इसका समाधान जानना हो, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाई गए QR कोड को स्कैन करके हमारे विशेषज्ञों को अपनी समस्या बता सकते हैं। अपना नाम और पता जरूर बताएं। हमारा वादा है आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। आज ही अपनी कॉल बुक करें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।